वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि आप लोगों के लिए क्लास 11 एज वेल एज JCERT यानी फ्रेंड्स आप लोगों को जेटेड आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप लोगों को जो पेपर होने वाला है, यानी कि पॉसिबिलिटी आप लोग का नवंबर मंथ में जो पेपर होने वाला है फ्रेंड्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का सिलेबस देखे होंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास 11th और उसके साथ साथ मैं आप लोग के सामने जेटेड के लिए इंपॉर्टेंस क्लासेस लेके आऊँ जो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल और फ्रूटफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल में अगर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा ये हमारा क्लासेस। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है। देखिए, परमुटेशन तो परमुटेशन का सिंपल अर्थ होता है सजाना। परमुटेशन का अर्थ क्या होता है? सजाना। और कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है चुनना। तो फ्रेंड, इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं परमुटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका बेसिक कंसेप्ट आप जानिए। देखिए, परमुटेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले लोग जानना चाहेंगे फैक्टोरियल। देखिए, फैक्टोरियल को हम लोग सबसे पहले याद रखिएगा। फैक्टोरियल को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं, या फिर देखिए अंत में इस टाइप से हम लोग करते हैं। ये दोनों होता है फैक्टोरियल का। ये इस टाइप से हम लोग फैक्टोरियल को डिफाइन करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, मैं आप लोग को अगर बोलता हूँ कि आप लोग 5 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 5 का फैक्टोरियल मैं लिख दूंगा। अब देखिए, किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको उसी संख्या को लगातार पीछे गुना करते हुए लास्ट एक तक आता है। जैसे 5 है तो 5 से पहले एक क्या आता है, यानी 4। 4 से पहले क्या आता है, 3। 3 से पहले क्या आता है, 2। 2 से पहले क्या आता है, 1। 1 तक आप लोग को लास्ट मल्टीप्लाई करना। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 जा तो 120। तो इसका राइट आंसर आएगा 120। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यानी फ्रेंड्स, आप लोगों को सिंपल वे में आप लोगों को फैक्टोरियल का अर्थ समझ में आ गया। अब आप लोगों को देखिए, जीरो का फैक्टोरियल से लेके आप लोगों को सबसे पहले 6 तक का फैक्टोरियल आप लोग याद कर लीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, वैसे आप लोग कर भी सकते हैं क्योंकि मैं आप लोगों को बीच कंसेप्ट दे रहा हूँ। देखिए, अगर जीरो का बोले तो फ्रेंड, जीरो का फैक्टोरियल एक होता है, याद रखिएगा। 1 का भी 1 होता है। और 2 का करेंगे तो 2 इंटू 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 3 के लिए फ्रेंड क्या करना, 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा तो 3 2 या 6 इंटू 6 यानी कि 6 आ गया। क्लियर है? इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पे जानना पड़ेगा 4 का फैक्टोरियल कैसे करेंगे। देखिए, तो आप लोग को जस्ट लाइक सेम प्रोसेस यूज करना है। क्या होता है, देखिए, 4 का फैक्टोरियल यानी क्या करना है, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आप लोग को यूज करना। लास्ट में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 24 आएगा। जस्ट लाइक से आप लोग 5 का फैक्टोरियल निकाल लीजिए तो क्या कीजिए, देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा। क्लियर है? तो 120 आएगा। क्या आएगा, 120। इसी प्रकार अगर आप लोग 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं फ्रेंड्स तो आपका आएगा 720 आएगा। कितना आएगा, 720। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोग को फैक्टोरियल निकालने आ गया होगा। अब देखिए, मैं आप लोग को बताता हूँ इसका बेसिक कंसेप्ट। इसका बेसिक कंसेप्ट, ये 3 फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए और मैं आप लोग को बताता हूँ किस प्रकार आता है। सबसे पहले देखिए, अगर n का फैक्टोरियल निकालने बोलता है तो आप लोगों को मैं क्या क्या लास्ट 1 तक गुना करता हूँ। तो देखिए, इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 कीजिएगा, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट n तक जाता है। क्लियर है? अब देखिए, n से पहले n-1, n-2, n-3 लेते रहिएगा। क्लियर है? वही फ्रेंड्स, आप लोग को n का फैक्टोरियल अगर बोलता है, ये आप लोग फार्मूला इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी n का फैक्टोरियल इंटू n-1, ये दोनों फार्मूला सेम होता है। वही फ्रेंड्स, मैं आप लोग को जीरो का फैक्टोरियल निकालने सिखा दी हूँ। क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? अब देखिए, मैं आप लोग को भी जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। if an events can occur in m different way following which another events can occur in n different way, then the total number of occurrence of the events in the given order is। फ्रेंड्स, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई घटना m है, उसे n विभिन्न तरीकों से घटित होने के लिए जो होने की जो संख्या निकालते हैं, याद रखिए हमेशा वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जब डिफरेंट रहेगा तो m क्रॉस n करते हैं। क्लियर है? वही फ्रेंड्स, आप लोग को याद रखिएगा, अगर सेम रहेगा रिपीटेशन होगा तो आप लोग को क्या करें, n का फैक्टोरियल n पर पावर r कर दीजिए। ये होता रूल होता है। क्लियर है? अब सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को याद करने पड़ेगा फार्मूला इसका। देखिए, NPR का फार्मूला क्या होता है, देख लीजिए। सबसे पहले n यानी नंबर होता है, p होता है, r होता है, टर्म्स होता है। क्लियर है? एनपीआर का फार्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एन का फैक्टोरियल लिख देंगे। क्लियर है? और आपको एन में से आर को घटा देना, यानी एन माइनस आर कर दीजिएगा। इसको ब्रैकेट बंद करिए, दोनों का फैक्टोरियल निकाल दीजिए, यानी कि दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल निकाल दीजिए। ये होता है एनपीआर का फार्मूला। होपफुली फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है? इसके साथ इसका जो कंडीशन होता है, जीरो से लेकर, यानी जीरो से लेकर आप लोग का एन तक हो ना सकते, एन जीरो भी ले सकते हैं और एन जो संख्या वो भी आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप लोग को मैं नेक्स्ट कंसेप्ट बताना जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउ। देखिए अगर रिपीटेशन अगर जब भी बोलेगा तो आप लोग को क्या करना, एन पर पावर आर करना पड़ेगा, एन पर पावर आर करना पड़ेगा, एन पर पावर आर करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट टाइम वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ फर्स्ट काइंड पी टू ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड काइंड जस्ट लाइक सेम अगर चलता है फ्रेंड्स, तो आप लोग के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे एन का फैक्टोरियल करने पड़ेगा। जो फ्रेंड्स रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि मान लीजिए P1 का रिपीटेशन हो रहा है, P2 का रिपीटेशन हो रहा है, जस्ट लाइक Pn का रिपीटेशन हो रहा है, तो उससे आप लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। ये होता है मेन कंसेप्ट। अब देखिए एक होता है कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार आप लोग याद करना पड़ेगा। देखिए एन सी आर का फैक्टोरियल के लिए फॉर्मूला जस्ट लाइक सेम कीजिए, एन लिख दिए, एन का फैक्टोरियल, वहाँ फ्रेंड्स हम लोग एन माइनस आर करते तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे एन माइनस आर, क्लियर है। उसके बाद फैक्टोरियल लगाते तो यहाँ भी लिख देंगे। लेकिन इसमें मेजर डिफरेंस ये होता है, ये आर फैक्टोरियल को भी शुरू में ले देते हैं, यानी एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। और फुली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला आप लोग को लर्न करना पड़ेगा, क्लियर है। इसी के रिगार्डिंग आप लोगों को क्वेश्चन भी बनवाने सिखाऊंगा आप लोग, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ बताता हूँ आप लोग कुछ। इसमें देखिए कुछ 2-3 फार्मूला हो तो उसे भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। देखिए NPR फार्मूला ये आप लोग देख लीजिए फ्रेंड, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा, क्लियर है। वैसे मैं आप लोग को बिना याद किए भी मैं आप लोग को ट्रिक से मैं बता दूंगा, ताकि आप लोग के लिए बिना बिना टेंशन लिए आप लोग को सॉल्व करवा दो, ठीक है। तो चलिए इसी के रिगार्डिंग में आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ, देखते रहेगा। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड देखिए आप लोग को निकलना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सीखते जाएगा। द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है, इसी बेसिस पे क्वेश्चंस भी आता है। तो हम लोग को क्या करना है, 3 का फैक्टोरियल निकालना। देखिए यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल पे निकालना है, तो ऐड करना था। तो ऑलरेडी मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताया था, 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा। जस्ट लाइक सेम 4 के लिए क्या कीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा। मैं आप लोग कंसेप्ट दिया था शुरू टाइम में। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 2 जा 6 1 जा 6, यानी 6 आ चुका है ये। जस्ट लाइक सेम 4 3 जा 12 2 जा 24 1 जा 24। तो यहाँ आप लोग दोनों को सम कीजिए, कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। क्या आ रहा है फ्रेंड्स, 30 आ रहा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, 30 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 30 आएगा। होपफुली आप लोग को क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए ये बेसिस पे आप लोगों को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 का फैक्टर इंटू 2 का फैक्टोरियल। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या कीजिए, देखिए अगर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे देखिए नोमिनेटर में क्या है 8 है, डिनोमिनेटर में क्या है 6 का फैक्टोरियल। तो मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ। डिनोमिनेटर में जो ज़्यादा नियर रहेगा उस संख्या को वहाँ पर जाके हम लोग को फैक्टोरियल को छोड़ देते हैं। जैसे कि 8 का फैक्टोरियल, तो ऑलरेडी आप लोग अगर 8 को तोड़ते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 6 अगर मिल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल पे ले जाकर हम लोग इसको छोड़ देंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ भी देखना आप लोग को 6 का फैक्टोरियल दिया, अब 2 का है तो 2 को तोड़ना है, 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग को मैं कैंसिल करवाता हूँ। देखिए ये 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है, और 2 का टेबल में 8 कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। और 4 को 7 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 28 आएगा। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा 28 आएगा। होपफुली आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। देखिए द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जस्ट ये बताया था, 5 का फैक्टोरियल अगर आप लोग निकालते तो क्या था, 120 आता। मैं आप लोग को कंसेप्ट बता दिया था। और उसी प्रकार आप लोगों को 4 का फैक्टोरियल निकालना, तो आप लोग याद कीजिए 4 का फैक्टोरियल कितना था, 24 होता है, क्लियर है। अब दोनों का डिफरेंस निकालने बोला, तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 96 आएगा। क्या आएगा, 96 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 96 आ गया। चलिए अब देखिए द वैल्यू ऑफ 6 का फैक्टर, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या बताया था। 6 का फैक्टोरियल लिखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बड़े 6 को आप लोग 1 तक मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 6 इंटू 5 इंटू फिर क्या लिखिएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा, क्लियर है। अब देखिए तो इसे अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते तो फ्रेंड्स आप लोग को राइट आंसर आएगा 720 आएगा। देखिए गुना मैं कर देता हूँ, 6 5 30, 34 जो 120, 123 जो 360, 360 जो 720, 720 जो 1, तो ये आगे 720 ही रहेगा। तो फुली फ्रेंड्स आप लोग को चारों क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आप लोग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और बताता हूँ। द एलसीएम ऑफ 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल कॉमा में दिया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एक कंसेप्ट सीखिएगा। जब भी एलसीएम आप लोग को निकालना, देखिए एक होता है एलसीएम, एक होता है एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को जीसीडी भी बोलते हैं, क्लियर है। तो देखिए एलसीएफ, तो फ्रेंड्स एलसीएम निकालने बोलेगा तो जो भी आप लोग को फैक्टोरियल देगा 2 4 5 जो भी अगर सीरीज में देता है, तो उसमें क्या कीजिएगा, जो संख्या सबसे बड़ा जो संख्या है उसी को आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। और एचसीएफ में लोवेस्ट संख्या को लिखते हैं, यानी कि देखिए
अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स मैं आप लोग को जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप लोग देखते हैं तो 4, 5 और 6 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 6 है। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, 6 ही आएगा, क्लियर है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को सॉल्व करने का होता है। यानी कि अगर आप लोग इससे एलसीएम निकालते हैं तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का फैक्टोरियल। होपफुली फ्रेंड्स आप सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। अब देखिए एचसीएफ निकालना, तो मैं एचसीएफ के लिए मैं क्या बताऊँ आप लोग को, जो भी संख्या दिया रहता है कि 5 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल रहता है। तो जब भी फैक्टोरियल आप लोग को दिया रहेगा, एचसीएफ निकालने का रहेगा, तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं कंसेप्ट बताया था, इसमें लोवेस्ट संख्या को देखते हैं। तो लोवेस्ट कितना 5, 6, 7, लोवेस्ट कौन है 5 है, तो 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आप लोग को यूज करना था, क्लियर है। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग एक्टिव है हमारे चैनल में, तो आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए कि 11 का फैक्टोरियल है और ये मैं 12 का फैक्टोरियल लिखा हूँ, इसी प्रकार मैं यहाँ पे 13 का फैक्टोरियल लिखा हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा इसका एलसीएम क्या होगा, तो ऑलरेडी आप लोग क्या लिखिएगा, हाईएस्ट पावर अलग बोलेगा। यानी अगर इसका एलसीएम निकालते तो क्या होगा, 13 का फैक्टोरियल हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। और ये बात करते हैं इसका एचसीएफ निकालने के लिए, तो एचसीएफ हम लोग क्या बोले, छोटा, तो छोटा क्या 11, तो 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को हमेशा पेपर में पूछता है, होपफुली आप लोग देखे भी होंगे। देखिए इफ 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 का फैक्टोरियल। तो मैं इसके कंसेप्ट बताता हूँ और एक फिर मैं लास्ट में ट्रिक बता दूंगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं फ्रेंड स्पेस नहीं होने की वजह से मैं डायरेक्टली बता देखिए 6 का फैक्टोरियल, तो आप लोग 6 का फैक्टोरियल को रहने दीजिएगा, क्लियर है। देखिए 6 का फैक्टोरियल रहने दिया। अगर आप लोग 7 को तोड़ते हैं तो आप लोग 7 के लिए क्या किए, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल पे ला छोड़ दीजिए, ठीक है। उसी पर देखिए एक्स लिखिएगा, यहाँ पे 8 को तोड़ना है। तो फ्रेंड्स 8 के लिए आप लोग क्या लिखे, 8 इंटू 7 इंटू, देखिए यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल लिखे थे ना, तो आप लोग 6 का फैक्टोरियल पे लिख दीजिए। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए 6 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/6 का फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब देखिए अगर 6 का फैक्टोरियल को अगर आप कॉमन लेते हैं तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, 1+1/7 लिखते हैं, 1+1/7 लिखते हैं इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप लोग लिखते हैं x इंटू, देखिए 8 इंटू 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल आएगा, क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है, कैंसिलेशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कैंसिलेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। देखिए ये 1/6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आप लोग को मैं ये प्रोसेस में बता रहा हूँ, यानी कि देखिए वो कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बच गया 1+1/7 इक्वल टू x इंटू 8 इंटू 7। तो फ्रेंड्स मैं इसी के रिगार्डिंग अगर मैं देखिए यहाँ पे 1 है, अगर इसे आप लोग सॉल्व करते हैं तो इसे ऐड ऑफ फ्रैक्शन करते हैं तो आप लोग का आ जाएगा 8/7 आ जाए। देखिए मैं कलर चेंज करके मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ ताकि आप लोग को होपफुली अच्छा समझ आए। तो इसे कीजिएगा तो 8/7 आ जाएगा इक्वल टू फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे करते हैं तो यानी x है बाय 8 इंटू 7 लिख रहा है, क्लियर। अब देखिए इससे मैं क्या करता हूँ, 7 को कैंसिल किया, तो देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया कितना 64 आया। तो यानी x का जो वैल्यू आएगा आपका 64 आया, क्या आएगा फ्रेंड 64 आएगा। तो इसका राइट आंसर 64 होगा। लेकिन मैं आप लोग को एग्जाम में अगर आप लोग एग्जाम में बैठते हैं तो मैं आप लोग के लिए इसके लिए एक ट्रिक भी बताता हूँ। अगर इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या करें, जो x का वैल्यू निकालना है, जो x के नीचे रहता है उसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी कि देखिए 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 64 हो जाएगा, क्लियर है। तो 8 का डायरेक्टली इसका देखिए आंसर क्या रहेगा 64 हो जाएगा, क्लियर। इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं, मैं दोनों विधि से बता चुका हूँ। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग क्या कीजिए, देखिए x के नीचे क्या है 10 का फैक्टोरियल है, तो आप लोग 10 का फैक्टोरियल 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 100 होगा। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब देखिए बेस्ड ऑन फार्मूला क्वेश्चन आ चुका है 7p3, यानी 7 यूज करना परमुटेशन में आप लोग को 3 के लिए। तो आप लोग क्या कीजिए 7 लिखिएगा। मैं आप लोग को फार्मूला पता है n फैक्टोरियल में n माइनस आर के देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को फार्मूला बेस्ड बताता हूँ। देखिए आगे 7 का फैक्टोरियल करेंगे, फिर 7-3 यानी कि 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे, क्लियर है। अब मैं आप लोग को ऐसा बताया था जब भी इस टाइप्स का कंसेप्ट आता है तो आप लोग को मैं एक कंसेप्ट फिर से बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आप लोग का डिनोमिनेटर में रहता है वहाँ पे जाकर हम लोग को नियर में ला के वैल्यू को छोड़ देते हैं। यानी कि देखिए 7 लिखेंगे इंटू 6 लिखेंगे इंटू 5 लिखेंगे इंटू 4 लिखेंगे और यहाँ पे फैक्टोरियल छोड़ देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे जो 4 का फैक्टोरियल 4 का भी फैक्टोरियल रहने देंगे। ये 4 आपका कैंसिल हो गया। अब 7 इंटू 6 इंटू 5 कीजिए तो 7 6 जा 42, 42 जब 5 जा 210 आता है, तो यानी 210 इसका राइट आंसर आएगा। होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। बेस्ड ऑन फार्मूला था ये। अब देखिए ये ऐसा अगर क्वेश्चन आता है आप लोग को पेपर में, अगर आप लोग को इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा,
आप लोग को केवल फार्मूला बेस्ड यूज करना। देखिए एन पी आर बराबर 2736 है, तो आप लोग को आर का वैल्यू निकालना है, टर्म्स निकालना है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लॉन्ग विडी भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप लोग फॉर्मूटे यानी कि ऑप्शन मेथड बना सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहला ऑप्शन यूज करते हैं, एन लीजिए पी आर के वाले फ्रेंड पहला ऑप्शन में तीन तीन यूज करता हूँ। देखिए अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद अगर आर एच एस आता तो हमारा वही आंसर होगा, यानी मैं आप लोग को फॉर्मूला बताता आगे एन फैक्टोरियल लिखेंगे, फिर एन माइनस आर, तो 15 में से 3 गया तो 12 फैक्टोरियल बचेगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो चलिए आप लोग को भी सॉल्व मैं करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 15 का फैक्टोरियल क्या लिखेगा, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 होगा। देखिए डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, 15 इंटू फिर क्या लिखिएगा 14 इंटू 13 इंटू क्या लिखिएगा 12 का फैक्टोरियल। होपफुली आप लोगों को क्लियर होगा। और डिनोमिनेटर में क्या था फ्रेंड्स, आप लोगों को केवल 12 का फैक्टोरियल था, क्लियर। ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 15 इंटू, देखिए हम मैं लिख देता हूँ 15 इंटू 14 इंटू 13 लिख रहा, क्लियर है। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा। तो फ्रेंड अगर ऐसे आप लोग सॉल्व करते तो डायरेक्टली आ जाएगा 2730 आ जाएगा, 2730 आएगा, जो कि आप लोग को आरएचएस में था। यानी इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग को ये देखा गया कि आप लोग को ऑप्शन नंबर यही आएगा जो कि 3 था, ये क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग इसे सॉल्व कर सकते थे, क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स अगर आप लोग लॉन्ग वीडियो चाहते होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं लॉन्ग वीडियो भी बता दूंगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेके आऊँ, यानी 11th क्वेश्चन। तो चलिए 11th क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट के साथ साथ मैं पूरे बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। देखिए NP5 बराबर 20 दिया, NP5 बराबर क्या लिख रहा है 20 इक्वल टू NP3 है। तो इसके लिए भी आप लोग को वही रूल अपनाना पड़ेगा जो मैं अभी जस्ट बताया था, नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग फार्मूला बेस्ड बता सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसमें ऑप्शन मेथड बता सकते हैं। तो ऑप्शन मेथड यूज करें तो बी इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को लॉन्ग वीडियो से बताता हूँ ताकि आप लोग को कुछ माइंड को और क्लियर करवा दो। देखिए एन का फैक्टोरियल, तो हम लोग यहाँ फार्मूला क्या बोले, एन का फैक्टोरियल लिखने के लिए फिर एन माइनस आर होता है, तो यहाँ पे क्या करें एन माइनस आर के यहाँ पे क्या 5 का फैक्टोरियल लिख दिया हूँ, क्लियर है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20 इंटू, यानी यहाँ पे एन फैक्टोरियल करूंगा, फिर यहाँ पे क्या करें n-3 का फैक्टोरियल आप लोग को यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसके रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर आप लोग देखते हैं, देखिए दोनों इक्वल में है तो फ्रेंड्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एन का फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि आप लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, क्लियर है। अब अगर आप लोग यहाँ फोकस करते हैं फ्रेंड, देखिए एन एन कैंसिल हो गया, आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये 1/n-5 का फैक्टोरियल इंटू 20 इंटू, देखिए आप लोग को क्या करना है, देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करते हैं तो देखिए n-3 रहेगा, n-3 का फैक्टोरियल रहेगा इंटू 20 रहेगा इक्वल टू n-5 रहेगा का फैक्टोरियल रहेगा, क्लियर है। अब देखिए इसी को मैं सॉल्व करने सिखा रहा हूँ, इस प्रोसेस को आप लोग ध्यान से सीखिएगा। तो मैं देखिए आप लोगों को मैं फैक्टोरियल का कंसेप्ट बता, n-3 है ना, तो इसमें हमेशा 1 को माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए उसी के रिगार्डिंग मैं बताता हूँ, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करें n-3 है ना, तो उसको आगे लिखने का प्रयास करते हैं। देखिए n-3 कर दिया, फिर अगर इसमें -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो, यानी n-4 हो जाएगा। फिर क्या करें n-5 लिख दिया, क्लियर है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोग को भी लिखना है। यहाँ पे क्या था 20 था इक्वल टू क्या क्या था फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे n-5 ही था, n-5 का कॉम्बिनेशन था, ठीक है, यानी फैक्टोरियल था। तो n-5 का फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका है। अब अगर आप लोग यहाँ फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ फोकस करते हैं, सॉरी ये आप लोग को 20 उस साइड था, तो आप लोग को यहाँ फोकस करते हैं तो n-3 इंटू n-4 इक्वल टू आप लोग को डायरेक्टली लिखना पड़ेगा 20। और आप लोग को यहाँ पे क्या यूज कीजिएगा कि आप लोग का 20 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 4 यूज करते हैं, देखिए n के यहाँ पे अगर 8 यूज कीजिए, देखिए n के यहाँ पे अगर 8 यूज करते हैं तो 8 में से 3 जाके तो बचेगा 5 बचेगा, फिर 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, 5 इंटू 4 क्या आता है 20। देखिए आप लोग का वैल्यू भी आ गया, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व करते हैं तो जो कि राइट आंसर क्या आया, मैं अभी अब जस्ट लाया था आप लोग के बीच में, तो इसका राइट आंसर आएगा 8 आएगा, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आप लोग को सिंपल वे में ये भी नहीं समझ आता, देखिए एन के आप लोग खाली आप 8 पुट कीजिए, 8p5 कर दीजिए इक्वल टू 20, फिर ये लिखिए 8p3। अब इसे दोनों को सॉल्व कीजिए तो दोनों इक्वल आ जाएगा, क्लियर है। इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जस्ट लाइक सेम फ्रेंड्स आप लोग को इसमें भी आप लोग को वही प्रोसेस यूज करना जो मैं आप लोग को बताया था। अगर आप लोग इसे सॉल्व करते हैं तो आप लोग का जो आंसर आएगा, मैं आप लोग के बीच में आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग इसी के रिगार्डिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आप लोग को बताऊँ, ये क्वेश्चन काफी अच्छा, देखिए n है, तो अगर मैं आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी आगे क्या लिखिएगा n का फैक्टोरियल लिखिएगा इंटू n-n कीजिए, यानी n-n का फैक्टोरियल यूज किया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, यानी n का फैक्टोरियल यूज किया, फिर देखिए n इंटू n-1 होता है, यानी n इंटू n, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब आप लोग को इसी के रिगार्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये
ये एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब 1/0 का फैक्टोरियल देखिए यहाँ पे आ गया 0 का फैक्टोरियल, यानी 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है एन। देखिए यहाँ पे तो आप अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्टली ऊपर चल जाएगा, तो n-1 जीरो हो गया, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल आ गया। क्लियर है, यहाँ पे फ्रेंड 0 का फैक्टोरियल आ गया, तो 0 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल केवल 2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि मैं फिर से बता यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल था। ठीक है, तो 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहेगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो 2 को 1 से डिवाइड करके कितना आएगा? 2। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी आप लोगों को क्लिक कर सकते थे इसके रिगार्डिंग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो ये आप लोग क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आप लोगों को वही जस्ट लाइक सेम फार्मूला यूज करना है। क्लियर है, तो इसमें अगर फ्रेंड्स आप लोग आर के यहाँ पे 14 यूज करते हैं तो आप लोग राइट आंसर आ जाएगा 3:4 का रेशियो में आ जाएगा। क्लियर, आप लोग इसी के रिगार्डिंग यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका आप लोग का कॉम्बिनेशन का, तो मैं आप लोग को कॉम्बिनेशन जो बताने जा रहा हूँ देखिएगा ध्यान से। आप लोग फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं, और मैं एक और ट्रिक से बता, देखिए आगे फार्मूला मेथड मैं क्या बता कि एन का फैक्टोरियल लिखेंगे, तो यानी एन का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल था, फिर आप लोग को आगे आर का फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। आर का फैक्टोरियल कितना? 3 का फैक्टोरियल था। अब दोनों का डिफरेंस लिखें, यानी 5 में से 3 गया, क्या बचेगा? 2 का फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। देखिए मैं आगे 5 का फैक्टोरियल क्या हूँ। अब फ्रेंड्स आप लोग को मैं क्या बोला, जो लार्जेस्ट वैल्यू रहता उसे वहाँ तक मैं लाने का भरपूर प्रयास करूंगा। तो देखिए 5 कर दिया हूँ, यहाँ पे 4 करने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 का फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे 3 का फैक्टोरियल बचा इंटू 2 इंटू 1 किया हूँ। क्लियर है, तो 3 को मैं कैंसिल कर दूँ, और 2 का पारा में 4 कितना बार में 2 बार में आता है, तो 5 2 जा कितना आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 इसका राइट आंसर होगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन देखना चाहते हो तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, 10 आंसर। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को इसको और शॉर्टकट बताता हूँ। देखिए 5 कॉम्बिनेशन 3 था ना, तो आप लोग को कुछ नहीं करना। देखिए फार्मूला अगर याद नहीं है तो आप लोग को क्या करना है, देखिए 3 है ना, तो 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 के, यानी कि जितना तक रहता है उससे आप लोग उतना बार मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 4 इंटू 3 कर दीजिए। क्लियर है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में कीजिएगा। और फ्रेंड ये 3 तक है ना, तो इसको 3 तक शुरू से गुना कीजिए, 1 इंटू 2 इंटू 3। अब इससे हम लोग कैंसिल कीजिए, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 का पारा में 2 का पारा में 4 कितना? 2 बार में आता है, और 5 2 जो 10 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अब देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, आप लोग का 16 क्वेश्चन बोल रहा NC3 बराबर 220। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे दो विधि से यूज कर सकते हैं। देखिए वैसे आप लोग इसका फार्मूला भी यूज करते हैं। देखिए मैं आप लोग क्या बता, एन का फैक्टोरियल लीजिए, फिर देखिए आर यानी कि 3 का फैक्टोरियल लीजिए, फिर इंटू एन माइनस आर यानी कि 3 का फैक्टोरियल करके आप लोग क्या कीजिएगा? 220 यूज करिए। क्लियर है, अब इसे लॉन्ग मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, नहीं तो फ्रेंड एन फैक्टोरियल ना, तो एन फिर n-1 n-2 n-3 कीजिएगा। क्लियर है, तो n-3 n-3 कैंसिल हो जाए, उसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोग के बीच में जो आया हूँ शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए आया, ताकि आप लोग को टाइम को सेव करवा सकूँ। तो मैं आप लोग को इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, आप लोग के लिए काफ़ी सिंपल होगा। सबसे पहले फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा 12 होगा। आप लोग को मैं बताता हूँ, देखिए सबसे पहले फ्रेंड मैं देखिए एन के पे मैं 12 लिख दिया हूँ। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन 3 यानी ऑप्शन बी यूज किया। अब देखिए मैं आप लोग क्या बोले, 12 है, 12 कर देंगे, फिर क्या 3 टाइम्स इसको पहले से गुना करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 करेंगे। क्लियर है, बाय क्या करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, देखिए 2 और 3, 2 3 जा 6 हुआ, 6 2 जा 12 आ गया। अब 2 को 11 से गुना कर, 22 को 10 से गुना कर, क्या 220। तो राइट आंसर क्या होगा? 220 आ गया, जो कि आप लोग देखे होंगे, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, तो इसके बेसिस पे आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन चल देख रहे हैं क्या लिखा हुआ था आप लोग बीच में। तो फ्रेंड्स आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बताता हूँ। देखिए आप लोग को इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊँ। देखिए एन सी आर है, ये एन सी आर है, फिर यहाँ पे लिखा है एन सी आर प्लस 1 है। क्लियर है, इजकल टू बराबर लिख रहा। देखिए आप लोग को मैं कंसेप्ट बताता हूँ, एन यहाँ पे सी है, तो अगर आप लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग को मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, केवल आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए जब भी एन सी आर प्लस 1 रहेगा, तो आगे आप लोग को अगर एन सी आर है तो एन सी आर ऊपर वाला जो होता है, यानी कि ऊपर वाला टर्म्स को एन टर्म्स को दोनों को सम कर देते हैं। क्लियर है, तो देखिए एन प्लस यहाँ पे जो रहेगा ना n+1 हमेशा कर दीजिएगा। क्लियर है, जो कि लिखा हुआ है। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये दोनों में, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को मैं कंसेप्ट बताता हूँ। सी ये आर यानी आर है, फिर r+1 है। इसमें फ्रेंड्स आप लोग को क्या करना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। फ्रेंड्स आप लोग का जो वैल्यू बड़ा होता है, यानी आर से बड़ा r+1 होता है, तो वही वैल्यू बड़ा लिखा था, यानी r+1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो आर का वैल्यू एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? r+1
वन होगा। तो इस कंसेप्ट से आप लोग बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए और भी क्वेश्चंस आएगा, मैं सारी चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट लाइक सेम आ चुका है। देखिए ये आप लोगों को लिख रहा एन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा एन कॉम्बिनेशन 10 बराबर एन कॉम्बिनेशन 14 द एन बराबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं जस्ट बताने का प्रयास किया था फ्रेंड्स, आप लोग होपफुली देखे भी होंगे, मैं बताता हूँ ध्यान से। जब भी एन का वैल्यू ऊपर रहेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो आर का जो वैल्यू नीचे वाला यानी कि उसको दोनों को सम कर देंगे, यानी एन का वैल्यू क्या कीजिएगा 10 प्लस 2 14 कर देंगे। तो अगर दोनों को सम कीजिए तो कितना आएगा 24 आएगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं तो 24 भी आप लोगों का क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग 24 इसका आंसर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा 24 हो गया। अब देखिए ये आप लोग के लिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है और मैं इसे भी बताऊंगा बढ़िया से तरीका से, ठीक है। तो देखिए एन सी आर बाय एन सी आर माइनस वन है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ऑप्शन विधि से ही मैं बताऊंगा, देखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स ऑप्शन विधि से बताने से क्या होता है आप लोग को काफ़ी ईजीएस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कहाँ पे गया वो, देखिए ये है एन सी आर इंटू, देखिए ये फार्मूला याद रखिएगा, एन क्या लिख रहा है एन सी आर है, क्लियर है, और यहाँ पे लिख रहा है एन सी आर माइनस वन। तो ये फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ये फार्मूला बेस्ड होता है। क्लियर है? देखिए आप लोग क्या था एन सी आर था, ठीक है, फिर एन सी आर माइनस वन, तो इसका फार्मूला एन माइनस आर प्लस वन बाय आर होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी तगड़ा 20 में डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे लिखा 60 है, क्लियर है, कॉम्बिनेशन 60 है। तो आप लोग देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जब भी आप लोग एन टर्म्स और आर टर्म दोनों सेम रहेगा, जब भी एन टर्म और आर टर्म सेम रहेगा, तो इसके लिए मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप लोग का एन टर्म और आर टर्म सेम रहेगा तो आप लोग का जो आंसर होता है वो हमेशा वन होता है। क्या होता है ये? वन होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि वन दिया हुआ है। क्लियर? यानी इसके रिगार्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आप लोग बना भी लिए होंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए 21 का क्वेश्चन किस टाइप से होगा। आप लोग को एन कॉम्बिनेशन 18 लिख रहा बराबर एन कॉम्बिनेशन 22 लिख रहा। तो मैं आप लोग को बताया था जब भी इस टाइप के रहता है तो आप लोग एन वाला वैल्यू को यानी आर वाला वैल्यू को जोड़ देते हैं। तो 18 और 12 क्या होता है 30 होता है। क्या होता है ये 30। तो एन का वैल्यू क्या आ गया 30। और आप लोग को फिर यहाँ पे आप लोग को पुट करना पड़ेगा। यानी देखिए 32 कॉम्बिनेशन 30 यूज करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा 32 कॉम्बिनेशन एन के यहाँ पे क्या यूज कर दूंगा, सॉरी यहाँ आर होना चाहिए था, यानी कि 30 यूज करूंगा। क्लियर है? अब देखिए इसका आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अभी जस्ट बताया था। ये देखिए आप लोग को क्या करना 32 लिखना होगा, फिर 31 कीजिए और इंटू क्या लिखिएगा 30 खड़ी कीजिए, यानी कि 30 कीजिएगा ना। तो अब आप लोग यहाँ पे फैक्टोरियल दे दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 30 का है तो 30 का फैक्टोरियल देंगे। अब एन माइनस आर यानी 32 में से 30 गया तो केवल 2 बचेगा, तो 2 इंटू वन कीजिएगा। तो यहाँ पे 30 कैंसिल हो गया। 2 का टेबल में क्या था 12 सॉरी 60 टाइम में आप लोग का 32 आएगा। अब देखिए 16 को आप लोग क्या कीजिए 31 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 496 आएगा। क्या आएगा 496 आएगा, जो कि 21 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं सी होगा। क्या होगा इसका आंसर 21 का आंसर जो होगा सी होगा। क्लियर है? तो इसके रिगार्डिंग आप लोग बना सकते थे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आ गया जो आप लोग के लिए कुछ कंसेप्ट बेसिस पे होगा। चलिए मैं आप लोग को बताने का भरपूर प्रयास करता हूँ। देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन 5% ऑक्यूपीज 3 सीट्स। तो देखिए आप लोग को सीट्स के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए सीट्स के बारे में देखिए सीट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है, यानी 5 आदमी 3 सीट पर कितनी तरह से बैठ सकते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्लियर है, तो 3 सीट पे बोल रहा है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोग कंसेप्ट भी बताता हूँ ताकि आप लोग कम दिक्कत ना हो। देखिए 5 करना पड़ेगा, परमुटेशन यूज करना पड़ेगा, 3 है ये आप लोग यूज कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर, मैं आप लोग को बता 5 कॉम्बिनेशन क्या कीजिएगा 5 में से 3 गया था यानी कि 2। अब क्लियर है? अब इसे सॉल्व कीजिए, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 कीजिएगा और इंटू 2 कीजिएगा और लास्ट में क्या आपका 2 का फैक्टोरियल था। तो 2 का फैक्टर कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचेगा 5 चौक 20 दिया 60 आ गया। क्या आ गया 60 आ गया। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आप लोगों के बीच में 60 आ चुका है। क्लियर है? सिंपल वे में आप लोग को जितना व्यक्ति बोले यानी 5 बोल रहा है कितना सीट पे बैठना था 3, तो यहाँ पे पी कर दीजिएगा, यहाँ पे 3। क्लियर है? आप लोग को स्टेप से करना था। यानी सजाने की बारी आया था तो मैं आप लोग को फिर बोला था सजाने की बारी जब भी आता है तो आप लोग परमुटेशन का यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी प्रकार से 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े हो सकते हैं। देखिए खड़े होने की बारी बात बोल रहा है। पांच पंक्ति एक पंक्ति में 5 लड़के एक पंक्ति में खड़े होने के लिए, तो जब भी एक पंक्ति में खड़ा होने की बात करता है, जब भी एक पंक्ति में खड़ा होने के बारे में बोल रहा है तो आप लोग क्या किए जो संख्या रहेगा, ठीक है, उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिए। तो 5 का फैक्टोरियल क्या था 120 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वे कैन इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज ऑन अ सेल्फ
चार भिन्न भिन्न किताबों को एक अलमारी में कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जब भी किसी चीज़ को अगर एक सीटिंग यानी सीधी यानी सीधा यानी स्ट्रेट लाइन रखते हैं, क्लियर है, या किसी जगह पे व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, यानी सजाने का काम करें, तो आप लोग को क्या करना, उसी संख्या का फैक्टोरियल निकालिए, यानी 4 का फैक्टोरियल लिख दीजिए। कितना है, तो 4 का फैक्टोरियल निकालिए, मैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 4 3 या 12, 12 2 या 24 आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 24 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग बना सकते थे। शब्द रोज के सभी अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या क्या होगी, जबकि अक्षरों के पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स रोज यूजिंग इच लेटर एग्जैक्टली वंस। यानी कि आप लोग को वन टाइम्स यूज करना है। क्लियर है, तो फ्रेंड इसे अगर आप लोग सॉल्व किए होंगे तो काफ़ी ईजी तरीका से सॉल्व किए होंगे। देखिए, आप लोग को रोज शब्द का यूज करना है जो कि एग्जैक्टली वन लेटर का यूज करना। देखिए, एग्जैक्टली वन लेटर का यूज करना था। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो शब्द दिया रहेगा रोज है, क्लियर है, इसमें टोटल वर्ड्स कितना है, 4 है। तो मैं क्या करूँगा, 4 का ही फैक्टोरियल निकालने का भरपूर प्रयास करूँगा। तो यानी निकाले 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू लास्ट में क्या कीजिए, 1 कीजिए। तो कितना आएगा, 4 3 12, 12 2 24 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि जो भी मीनिंग वाला बोलते हैं तो आप लोग उसका फैक्टोरियल निकाल दीजिएगा। क्लियर है, अब देखते हैं क्या बोला, हाउ मेनी वेज वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स डेली यूजिंग इच लेटर्स एग्जैक्टली वंस। तो देखिए, यहाँ पे दिख रहा है क्या, एग्जैक्टली वंस हो रहा है। क्लियर है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को दिल्ली शब्द का यूज करना है। क्लियर है, तो दिल्ली का अगर यूज करते हैं तो दिल्ली में कुल कितना वर्ड्स है, देखिए 1 2 3 4 5 है। तो 5 का फैक्टोरियल सिंपल वे में निकाल दिए, कितना आएगा, 120। क्या आएगा, 120। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 120 ही आएगा। क्या आएगा, 120, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग सी को देख सकते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है ये। देखिए, गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर्स। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी तगड़ा है, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, तो आप लोग को देखिए, 4 झंडे में कितने भिन्न भिन्न संकेत से उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें 2 का आवश्यकता, तो इसमें क्या कीजिए, यानी 4 का फैक्टोरियल, अब 2 का आवश्यकता तो 2 का आवश्यकता, तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो फ्रेंड 4 का फैक्टर कितना होता है, 24 होता है। 2 का फैक्टर कितना, 2 होता है। तो इसे आप लोग डिवाइड कीजिए, कितना 12 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देखिए, अब आप लोग को जो क्वेश्चन बच चुका है फ्रेंड्स, इसे मैं आप लोगों को तरीके से बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ, तो आप लोगों को 28 से मैं पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव कराने का भरपूर प्रयास करूँगा। देखिए, ये सब जो देख रहे हैं, इलाहाबाद शब्द के सभी अक्षरों से बनने वाले क्रमचियों की संख्या क्या होगी, या फिर आपका जो नाम है, यानी मान लीजिए अगर नाम आपका जो भी है, उसमें मैं बताऊँगा आप लोग का अगर डिक्शनरी में ऐड करते हैं तो कि क्या रैंकिंग हो, वो सारे मैं क्वेश्चन आप लोग को मैं बताऊँगा रिगार्ड्स टू MCQ। ये सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन को मैं डील कर दूंगा। क्लियर है, तब तक फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों के साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।